सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारा अंडमान निकोबार का दूसरा दिन है और हम यहाँ के अपने लोकल मित्रों के साथ निकले हैं मॉर्निंग वॉक में। कई चीज़ें देखे। अभी हम लोग मरीना बीच में हैं। मरीना बीच के पार्क में एक मॉडल बनाया गया है। अभय जी को बताएंगे कि एक मॉडल दिखाइए। ये अंडमान निकोबार का वो इम्पोर्टेंट आइलैंड है जिसमें हम ग्रेट निकोबारी कहते हैं। अंडमान का पार्ट अलग है, तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे हमारा वो बनाया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, और अब हम आपको एक इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बताना चाहेंगे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये जो काम हो रहा है वो एक बहुत देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ऊंचे स्थल पे ले जाएगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर या इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या है। तो आप बताइए, आप दोनों में से कौन बताएंगे कि जी। इधर कैमरे की तरफ देख के बताइए कि ये बताइए कि ये जगह कौन सी है जी। और कैसे डेवलप हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और क्यों हो रहा है। जी। ये जो है इसको ये आइलैंड को कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो यहाँ जो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है लास्ट में जो है जो कैम्बेल बे है, उसके बाद सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंडिया का सबसे लास्ट जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके बाद में जो वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है, मलाक्का स्ट्रीट कहते हैं, जहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया से एशिया की तरफ जो है, हाँ, साउथ ईस्ट की तरफ जो हज़ारों जहाज जो वहाँ से पार होते हैं। तो यहीं पर जो मोदी जी का जो प्लान है, जो ट्रांसशिपमेंट जो होने का है, जो प्रोजेक्ट है, वो यहीं पर जो है भी शुरू ऑलरेडी प्रोसेस में है, शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा है, 72,000 करोड़ ऑलरेडी जो है उनको सैंक्शन कर दिए हैं और सारी चीज़ क्लियरेंस हो चुका है। हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के माननीय उपराज्यपाल जी कुछ दिन पहले इनको अनाउंस भी किए हैं। तो यही जो इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सी कंट्री इस बॉर्डर से जुड़ता है। ये जो है, ये जो पैसेज है, ये एक इंटरनेशनल सी ट्रैफिक रूट है। इससे दुनिया का 70% जो है सी से जो शिप ट्रैफिक गुजरती है, जो मिडिल ईस्ट से साउथ ईस्ट एशिया की ओर जाती है और साउथ ईस्ट से मिडिल ईस्ट की ओर जाती है। और इसी पैसेज से को उनको गुजरना होता है। कम से साल में जो है को 70,000 से 1 लाख जहाज़ यहाँ से वो गुजरते रहते हैं, जिसके लिए जो है ये अभी जो है ये ट्रांसशिपमेंट जो प्रोग्राम किया गया है, मेनली उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए और पूरे देश के लिए। जी, आप कुछ बता रहे थे कि एक लिटिल निकोबार को सिंगापुर की तरह डेवलप कर रहे हैं। पार्ट कहाँ है? क्या आप वहाँ तक ले चलेंगे मुझे? हालांकि देखिए, ये हम एक मॉडल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको उन स्थानों पे भी ले जाएं जहां ये विकास होगा। लेकिन हम फिलहाल अभी इन मॉडल के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक और विजन है हमारी सरकार का, एक लिटिल अंडमान को सिंगापुर बनाने का। तो वो भी हम इस मॉडल के जरिए जानते हैं। आइए कहाँ है बताइए आप। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, इनको जो बना रहे हैं एक हांगकांग के लेवल पे। हाँ जी। और एक द्वीप है लिटिल अंडमान। आइएगा हमारे साथ अभय जी, इसको फोकस करिए। वो हुआ ये आइलैंड जो है, इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, जिसको कि जो है आइडेंटिफाई किया गया कि एक सिंगापुर के तौर पे एक बिजनेस हब यहाँ इसको डेवलप करेंगे। ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर आइलैंड द्वीप है 80 नॉटिकल माइल और पोर्ट ब्लेयर से जो है 80 नॉटिकल माइल से यहाँ का जहाज़ कोई 6-8 घंटे जहाज़ से लगता है और हेलीकॉप्टर से 25 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचने में। और ये बहुत ही बढ़िया खूबसूरत द्वीप है। जी हाँ, क्या ये वो है, ये 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार और बीच में 10 डिग्री क्रॉस होता है, 10 डिग्री चैनल। अच्छा, तो ये सिंगापुर मतलब ये भी क्या कोई बॉर्डर से टच है? ये पूरी आइलैंड एक्चुअली हमारा बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है, फार ईस्टर्न बॉर्डर है। ये सारे द्वीप जो है फार ईस्टर्न बॉर्डर है हमारे हिंदुस्तान का। जी बताइए। और ये बे ऑफ बंगाल में जो है सिचुएटेड हैं। ये मलाक्का स्टेट के एकदम मुंह पे जो है ये हमारे आइलैंड जो है स्थित हैं।
जिससे भी उसका हमारा बहुत बड़ा जो है जोग्राफिकल एडवांटेज है हिंदुस्तान के लिए। तो ये हम अभी समझ रहे थे इस मॉडल के माध्यम से जी। कि अंडमान निकोबार को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है और इस डेवलपमेंट के लिए हज़ारों करोड़ रुपए आए हैं। हर तरह का क्लियरेंस हो चुका है और ये बहुत जल्दी एक काम यहाँ शुरू होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मॉडल होगा हमारे देश के लिए, जिस पे गर्व कर सकते हैं। धन्यवाद। ओए खुश, दिन भर क्या फोन पर करती रहती है तू? ट्राइबल इंडिया टीवी देख रही। वो क्या है? तुझे नहीं पता? नहीं। ट्राइबल इंडिया टीवी एक ऐसा चैनल है जो ट्राइबल्स के बारे में सारे अपडेट्स देता है। मैं तो यहाँ रहती नहीं और तुझे अच्छे से पता है कि इन सारी चीजों के बारे में मुझे जानना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे कितना अच्छा लगता है, तो इसलिए। यार यहाँ तो मैं भी नहीं रहती, ले मेरा भी सब्सक्राइब कर देना। इट्स सो सिंपल यार, देख यूट्यूब, उसके बाद सर्च बॉक्स में जा, ओके, ट्राइबल इंडिया टीवी टाइप कर, सर्च एंड देन सब्सक्राइब। ओह वाओ, मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया, क्या आपने किया? और अगर अब तक आपने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए ट्राइबल इंडिया टीवी और इसे सब्सक्राइब करिए।